हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं फिर से आ चुका हूँ एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो बिना किसी देरी के चले आ रहे इस एपिसोड को शुरू कर। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है हमारी वहीं से हमारा केन मिस यूरोंग से कहता है, क्या मू फैमिली में आप अपने गेस्ट के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। तो ये देखकर मिस यूरोंग उस लड़की के पास जाती है और कहती है, यूलिन तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो यूलिन कहती है, सिस्टर तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। फाइनली मुझे ये लोग मिल गए हैं। इन्होंने बाहर वसूली गैंग को ऑफेंड किया है, तो मैं बस इन्हें अभी बाहर निकालने वाली थी। यूरोंग कहती है, तुम बकवास बंद करो। इन्हें फादर खुद वापस लाए हैं, तुम कैसे इन्हें बाहर निकाल सकती हो। वैसे तो इन्होंने शहर के बड़े लोगों को ऑफेंड किया है, तो इसी वजह से ये मू फैमिली के अंदर आए हैं। यूलिन कहती है, हालांकि वसूली गैंग से हम नहीं डरते, लेकिन किसी और की गलती का दोष हम अपने सर तो नहीं ले सकते ना। किनले कहता है, मिस मू क्या चल रहा है। यूरोंग कहती है, बस छोटी सी गलतफहमी है, मैं इसे संभाल लूंगी। यूलिन कहती है, सिस्टर कौन सी गलतफहमी, ये लोग हमारे यहाँ जानबूझकर रह रहे हैं। तभी किनले कहता है, मिस मू लगता है कि आपकी फैमिली के लोगों को मेरे दोस्तों से काफी तकलीफ है। यूरोंग कहती है, मिस्टर ली इस बात का बुरा मत मानिएगा, यह मेरी छोटी बहन है, इसे तमीज नहीं है। इसके बाद यूलिन कहती है, क्या ये लोग आपके दोस्त है, तो आपने ही मू फैमिली में रहने के लिए अरेंजमेंट करवाए होंगे। फिर किनले कहता है, हाँ मैं ही मू फैमिली के अंदर इन्हें लाया हूँ। ये बात तो मेरे और मू फैमिली के बीच की है, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना। उसके बाद यूरोंग कहती है, छोटी बहन अब तुम्हारी नौटंकी पूरी हो चुकी हो तो यहाँ से चली जाओ, वरना मैं फादर से कंप्लेंट कर दूंगी। उसके बाद यूलिन कहती है, सिस्टर आप बाहर वालों की मदद क्यों कर रही हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये लोग यहाँ नहीं रह सकते, तुम लोग इन्हें यहाँ से बाहर निकाल दो। यूरोंग गुस्से से कहती है, मैं भी देखती हूँ कौन इन्हें बाहर निकालने की हिम्मत करता है। यूलिन गुस्से से पीछे मुड़कर कहती है, किन्यू किंगटेंग तुम दोनों मेरे साथ शहर के बाहर शिकार पर जाना चाहते थे ना। अगर तुम इन्हें दोनों को बाहर निकाल देते हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उसके बाद वह दोनों खुश हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है। उसके बाद वह दोनों आगे बढ़कर कहते हैं, अगर मिस बुरी इंसान नहीं बनना चाहती तो हमें ही बुरा बनना पड़ेगा। तभी किनली अपनी पावर को अपने हाथ में इकट्ठा कर उन पर एक 9-10 फिस्ट से हमला कर देता है और वह दूर जाकर गिरते हैं। और ये देखकर यूलिंग और यूरोंग हैरान हो जाते हैं। यूरोंग मन में कहती है, एक ही हमले से हरा दिया। तभी वहाँ कुछ लोगों के पैरों को देखते हैं। उसके बाद वहाँ मिस्टर मू आकर कहते हैं, यहाँ क्या चल रहा है। तभी यूलिन उनके पास जाती है और कहती है, फादर। उसके बाद वहाँ जो भी हुआ होता है वह बता देती है और शिकायत भी करती है। तभी मिस्टर मू कहते हैं, बकवास बंद करो, तुम यहाँ क्या कर रही हो, देखो तुमने ये क्या कर दिया है। तभी मिस्टर मू मिस्टर किन से कहते हैं, ब्रदर किन ये बस एक गलतफहमी है, मैं बाद में तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। तभी वहाँ दो लोग और आ जाते हैं। उनमें से एक पर्सन कहता है, अंकल मू आप ऐसा नहीं कर सकते, किन फैमिली इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती। इस पर्सन ने किन फैमिली के मेंबर्स को इंजर्ड कर दिया है। तभी मिस्टर किंग कहते हैं, किन दे ने जो कहा है वह सही है, ब्रदर मू जूनियर को अपने मैटर्स को खुद ही सल्टाना चाहिए। उनके पीछे खड़ा पर्सन भी कहता है, हाँ ये बिल्कुल सही है। तभी किंदे किनली के पास जाकर कहता है, बच्चे तुमने किन फैमिली के मेंबर्स को इंजर्ड किया है, इस मैटर को तुम कैसे सॉल्व करना चाहोगे। तभी किनली गुस्से से कहता है, किन फैमिली, कौन सी किन फैमिली, कभी इसके बारे में सुना नहीं। उसके बाद किनली की ओर बढ़ता है और कहता है, बच्चे तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो रहे हो, और अपनी पावर्स को एक्टिव कर लेता है और कहता है, आज मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो किन फैमिली की पावर का अंदाजा नहीं लगेगा। तभी मिस्टर मू किंदे से कहते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो, और मन में कहते हैं, ये कैसी पावर है, उसका तो जरा सा भी रहम दिखाने का इरादा नहीं है। तभी मिस्टर किंग कहते हैं, ब्रदर मू आप निश्चित रहिए, किंदे हमेशा सोच समझ कर ही कदम उठाता है। ये पर्सन मू रेजिडेंट के गेस्ट है, वह ज्यादा नहीं करेगा। मिस्टर मू कहते हैं, किंदे थोड़ा आराम से। उसके बाद किंदे फायर बॉल से किनली पर हमला करता है, पर
पर किनली अपने एक ही हाथ से उसे रोक लेता है। ये देखकर मिस्टर मू कहते हैं, ये तो ओरा शील्ड है, पूरी तरह से स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई, इसे तोड़ पाना आसान नहीं है। किनली उसके फायर बोल कर रोककर कहता है, मुझे लगा था कि तुम कोई बहुत बड़े कल्टीवेटर हो, लेकिन तुम तो सिर्फ गेस्ट प्रोफेशन लिंगसुंग रियलम के एक मामूली से कल्टीवेटर हो। क्या तुम इतने अकड़ दिखाने के लायक भी हो? तभी किंदे गुस्से से किनली पर एक जोरदार हमला कर देता है और किनली उस हमले को अपने फुट स्टेप से डॉज कर लेता है और उसके बाद वह अपने एक हाथ में एनर्जी इकट्ठा करने लगता है और कहता है, क्या तुम बस नहीं बस जानते हो, फिर भी तुम उन दोनों का बदला लेना चाहते हो? और तभी किनली उस पर एक हमला कर देता है। किंदे अपनी ओरा शील्ड से उसे रोकने की कोशिश करता है पर उसके शील्ड में क्रैक आ जाते हैं, उसकी वजह से वहाँ धमाका होता है, वह दूर जाकर गिरता है। ये देखकर मिस्टर मू और मिस्टर किन दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी यूरोंग भी देखकर मन में कहती है, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मिस्टर ली इतने पावरफुल होंगे। मिस्टर ली क्या वही किनली तो नहीं है जिन्होंने सिर्फ लिंगसुंग रियलम के 3 या 4 लेवल पर थे और सिर्फ कुछ ही सालों में लिंगसुंग रियलम के 7वें लेवल तक पहुंचना नामुमकिन है। लेकिन ये आखिरकार कौन है? वैसे तो इसकी स्किल काफी ज्यादा अजीब है। आखिरकार ये भी एक मास्टर निकला। इसके जनरेशन के अधिकतर लोग इतने स्किल्ड नहीं होते। उसके बाद किंदे कहता है, बास्टर्ड, मैं मू फैमिली की इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने एग्रेसिव निकलोगे। अब तुम मुझे दोष मत देना। अब मैं अपना सबसे पावरफुल स्पेल यूज करने वाला हूँ और अपने हाथ में एनर्जी गैदर करने लगता है। उसके बाद जमीन पर हमला करता है। किन्नी ये देखकर मन में कहता है, ये तो सेकंड ग्रेड का स्पेल है। तो है इस वीडियो खत्म हुई और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियोस के लिए। और वैसे यार काफी ज्यादा मेहनत लगी है तो प्लीज यार सपोर्ट करो ताकि यार मैं इसके भी आगे जबरदस्त लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय और टेक केयर।